सियावर रामचंद्र की जय। नारद मुनि के बारे में 3 रोचक कथाएं। आइए सभी लोगों को जय सिया राम। प्रेम से नारद मुनि की कथा सुनिए। नारद को ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि का जन्म सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। नारद बने स्त्री। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने नारद को माया के विविध रूप समझाए थे। एक बार यात्रा के दौरान एक सरोवर में स्नान करने से नारद को स्त्रीत्व प्राप्त हो गया। स्त्री रूप में नारद 12 वर्षों तक राजा लाजजंग की पत्नी के रूप में रहे। फिर विष्णु भगवान की कृपा से उन्हें पुनः सरोवर में स्नान का मौका मिला और वे पुनः नारद के स्वरूप को लौटे। नारद जी को मिला शाप। एक अन्य कथा के अनुसार दक्ष पुत्र को योग का उपदेश देकर के संसार से विमुख करने पर दक्ष क्रुद्ध हो गए और उन्होंने नारद का विनाश कर दिया। फिर ब्रह्मा के आग्रह पर दक्ष ने कहा कि मैं आपको एक कन्या दे रहा हूँ, उसका कश्यप से ब्याह होने पर नारद मुनि जन्म लेंगे। पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि राजा प्रजापति दक्ष ने नारद को शाप दिया था कि वह 2 मिनट से ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाएंगे। यही वजह है कि नारद अक्सर यात्रा करते रहते हैं। अथर्ववेद में भी अनेक बार नारद नाम के ऋषि का उल्लेख है। भगवान सत्यनारायण की कथा में भी उनका उल्लेख है। यह भी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संसार से निवृत्ति की शिक्षा दी, जबकि ब्रह्मा उन्हें सृष्टि मार्ग में आरूढ़ करना चाहते थे। ब्रह्मा ने फिर उन्हें शाप दे दिया। इस शाप से नारद गंधमादन पर्वत पर गंधर्व योनि में उत्पन्न हुए। इस योनि में नारद जी का नाम उपबहरण था। यह भी मान्यता है कि पूर्व कल्प में नारद जी अपबहरण नामक के गंधर्व थे। कहते हैं कि उनकी 60 पत्नियां थीं और रूपवान होने की वजह से वे हमेशा सुंदर स्त्रियों से घिरे रहते थे। इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें शूद्र योनि में पैदा होने का श्राप दिया था। इस शाप के बाद नारद जी का जन्म शूद्र वर्ग की एक दासी के यहाँ हुआ। जन्म लेते ही पिता का देहांत हो गया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माताजी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। एक दिन चतुर्मास के समय संतजन उनके गांव में ठहरे। नारद जी ने संतों की खूब सेवा की। संतों की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। समय आने पर नारद जी का पांच भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। जब श्री हरि विष्णु ने नारद जी से किया मजाक। एक बार श्री विष्णु ने नारद जी से मजाक किया था। ऋषि भृंग की पुत्री माता लक्ष्मी थी। ऋषि भृगु की पुत्री लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वर्ण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद के इच्छा अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप देकर जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहाँ से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद जी हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ बानर भी होता है। भगवान विष्णु ने नारद को बानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुँचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना पड़ेगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। इस कथा प्रसंग में भगवान गणेश जी का और देवताओं द्वारा अपमान करने का भी उल्लेख मिलता है।
जिसके चलते विष्णु जी बारात लेकर निकले। तब रास्ते में गणेश जी ने अपने मूषक से कहकर संपूर्ण रास्ता खुदवा दिया था। बाद में गणेश जी को मनाया और उनकी पूजा की गई थी, तब बारात आगे बढ़ी थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम